हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 6 वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग विशेषण के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विशेषण। जैसे कि आप लोग ने पिछले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम को समझा था, तो अगर संज्ञा और सर्वनाम वाले वीडियो को देखे होंगे तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद विशेषण। तो विशेषण आखिर होता क्या है? तो पिछले वीडियो में बताए थे कि आसपास में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है सब क्या कहलाती है? संज्ञा, है ना। सब क्या कहलाती है? संज्ञा। और अगर संज्ञा के बदले में कोई शब्द आ जाता है तो उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो उसी तरह से इसका परिभाषा क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सीता सुंदर लड़की है। सीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सीता एक संज्ञा है। सीता क्या है? चलो यहाँ पे लिख सकते हैं वह एक लड़का है, वह एक सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीता जो है, हम लोग जैसे कि पीछे समझ चुके हैं कि सीता जो है वो क्या है? संज्ञा। सीता क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। सुंदर क्या हुआ? विशेषण। सुंदर क्या हुआ? विशेषण, है ना। तो सीता का विशेषता सुंदर बता रहा है। तो लड़की है वो कैसी है? सीता नामक लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सीता की विशेषता सुंदर बता रहा है। तो सीता संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। उसी तरह से वह एक सुंदर लड़का है, तो लड़का की विशेषता कौन बता रहा है ना? सुंदर। ऐसे, तो ऐसे याद रखिएगा। तो एक और शब्द आता है कि एक और विशेष चीज है विशेषण, जिसकी विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेष से बोलते हैं। जैसे यहाँ सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ एक सीता शब्द है और एक शब्द है सुंदर, है ना। तो सुंदर तो विशेषण है, सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ पर सीता को कहेंगे विशेष से। क्या कहेंगे? विशेष। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद, यानी परिभाषा समझने के बाद आगे हम लोग समझते हैं विशेषण के भेद। तो हम लोग जानते हैं जैसे संज्ञा के 5 भेद होते थे और सर्वनाम के 6 भेद, उसी तरह से विशेषण के टोटल कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद। याद कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4। तो विशेषण 4 अक्षर के हैं, तो टोटल विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। याद रखिएगा। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। यानी तो पहला गुणवाचक क्या होता है? तो वैसा विशेषण जो गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद का बोध कराता है उसको हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण, है ना। जैसे किसी भी चीज का गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद का बोध कराएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा, सुंदर, कंजूस, लाल, कमजोर, गोल, खट्टा इत्यादि और बहुत सारे आएंगे। सब जो गुण वाला विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणवाचक। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या होता है? जो संख्या का बोध कराता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का, तो लड़का नाउन है, लड़का के पर लिख दें 4 लड़के, है ना। 4 लड़के, तो 4 लड़के, तो 4 क्या हो जाएगा? 4, तो 4 विशेषण। तो 4 कैसा विशेषण? संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक। जैसे घर, तो कौन सा घर? तो 5वां घर। तो घर का विशेषता बता रहा है कि कौन सा घर है? तो 5वां नंबर का घर, तो संख्यावाचक है। इसे कुछ लड़के, है ना, कई लड़के। तो अगर आगे चल के आता है कि संख्यावाचक होता है, और संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक निश्चित एक अनिश्चित। जैसे इसमें देख रहे हैं कि लड़के फिक्स हैं, कि कितने लड़के हैं? 4। तो जो फिक्स रहता है यानी कि जो निश्चित रहता है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, और जो अनिश्चित रहता है, जैसे मान लो कुछ लड़के, हमको पता ही नहीं है कि कितने लड़के हैं, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, तो संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। उसी तरह से परिणामवाचक, जो नाप तौल का बोध करवाए, है ना। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, कुछ गेहूं। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हम लोग नाप तोल कर रहे हैं गेहूं को, लेकिन लड़का को नाप तोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे इसका भी 2 भेद होता है, निश्चित और अनिश्चित। आगे है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह लड़का, कौन लड़का? वह लड़की, कोई लड़का, जो लड़का, है ना।
तो आप लोग पूछिएगा एक सवाल, क्या सवाल पूछिएगा कि कल भी आपने बताया था कि यह वह सर्वनाम होता है, तो आखिर एग्जाम में आएगा तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि सर्वनाम है कि सर्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा सर्वनाम में क्या कहता है कि वहां पर नाउन नहीं रहेगा, यानी संज्ञा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए संज्ञा के पहले लगा है संज्ञा, लड़का संज्ञा, संज्ञा के पहले यह लगा है, लड़का संज्ञा, संज्ञा के पहले कौन लगा है, लड़की संज्ञा है, संज्ञा के पहले वह लगा, आदमी भी संज्ञा, संज्ञा के पहले कोई लगा, लड़का जो है ना, उसी तरह से यानी कि संज्ञा रहेगा उसके पहले लग जाएगा ना ये सब शब्द, तो क्या कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण के टोटल 4 भेद को हम लोग अच्छे से समझे। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रविशेषण। आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। अगर कोई विशेषण है और उसकी भी विशेषता बता दी, जैसे देखिए साड़ी, तो साड़ी संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बता रहा है नीली, तो कैसी साड़ी है, तो नीली साड़ी। लेकिन अगर और अच्छे से बोला जाता तो गहरी नीली साड़ी, तो गहरी क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। जो कि विशेषण की विशेषता बता दिया ना, जैसे लड़की, लड़की क्या है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले वो क्या बोलते हैं विशेषण। तो सुंदर, और सुंदर का भी विशेषण बता दिया बहुत, यानी बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, तो बहुत क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। बहुत क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशेषण की अवस्था। जैसा कि हम लोग तुलना के सेंस में तुलना करते हैं किसी से, तो अवस्था उसको बोलते हैं अवस्था। तो विशेषण जैसे इसको पढ़िएगा तो विशेषण के 3 अवस्था होते हैं। कितने, 3। जैसे एक होता है मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखिए जब हम किसी से कोई तुलना नहीं करते हैं तो उसको मूलावस्था बोलते हैं। जैसे राम में एक लड़का है ना, राम एक सुंदर लड़का है, तो इसका कोई तुलना किसी से नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मूलावस्था। उसी तरह से उत्तरावस्था में क्या होता है कि 2 के बीच तुलना, कितने के बीच, 2। उत्तरावस्था में 2 के बीच तुलना होता है। जैसे सीता राधा से सुंदर है, वह तुमसे सुंदर है, मतलब 2 आदमी के बीच अगर तुलना होगा तो उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। 2 आदमी, कितना आदमी, 2। उसी तरह से उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या कहलाता है, 2 से अधिक, 2 से अधिक। जब 2 से अधिक वस्तु के बीच तुलना होता है तो उसको बोलते हैं उत्तमावस्था। जैसे वह सबसे सुंदर है, यानी 2 से ज्यादा हो गया, सबसे सुंदर है ना। जैसे राम पूरे क्लास में सबसे तेज है ना, तो राम पूरे क्लास से उसका विशेषता तो हो रहा है ना तुलना, तो उसको बोलते हैं उत्तमावस्था। या विशेषण की अवस्था था 3 अवस्था होता है। विशेषण की अवस्था पूछेगा तो 3, लेकिन विशेषण के भेद पूछेगा तो 4, याद रखिएगा। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हम एक बार में ही पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं, कोई टाइम पास नहीं, जिससे आपका टाइम बचत हो और आसानी से एग्जाम में सवाल भी बना दे। प्रकृति, एग्जाम में अगर प्रकृति का विशेषण बताइए तो प्रकृति का विशेषण हो जाएगा प्रकृति। इसी तरह से और आएगा, जैसे इतिहास तो ऐतिहासिक, लेख तो लिखित, है ना, चर्चा तो चर्चित। हम कुछ लिख दिए इंपॉर्टेंट वाला, श्रम तो श्रमिक, यह के ऐसा, कुछ का कितना, वह के वैसा, धर्म के धार्मिक, पीछे के पिछला, तैरना के तैराक, शास्त्र के शास्त्रीय। आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, अगर कोई त्रुटियां रह गई होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर नहीं समझ में आया है। और अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।